तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। अपना जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके आगे का टॉपिक लेकर माफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी दिन कुछ समस्याओं के कारण काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। तो उसी के आगे जो आपको वहाँ तक बताया था, आपको मैंने ब्रह्मांड के बारे में बताया था, अपनी आकाश गंगा के बारे में बताया था, मंदाकिनी के बारे में बताया था और सौर मंडल के बारे में बताया था कि सौर मंडल आखिर क्या है क्या। ठीक, तो सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल के अंतर्गत आता क्या है। मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल मतलब सौर का मंडल, मतलब सौर मतलब क्या हो गया, सौर मतलब सूर्य हो गया। ये आपका सूर्य दिख रहा है, सन है, इसको सन भी कहते हैं, सूर्य हो गया। मंडल मैंने जैसे आपको उदाहरण देकर ही बताया था, मंडल जैसे होता नहीं है, जिला होता है, जिला के बाद मंडल होता है, तो मंडल का मतलब हो गया एक क्षेत्र विशेष। तो सूर्य का एक विशेष क्षेत्र जिसका केंद्र सूर्य होता है, जिसका मुखिया सूर्य होता है, जिससे एक तरह से कह दिया जाए सूर्य का एक परिवार हो गया जिसका मुखिया हो गया सूर्य, तो उसको सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल का अर्थ होता है सूर्य का परिवार, सूर्य का परिवार, द फैमिली ऑफ सन। इसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सूर्य का परिवार। जब सूर्य के परिवार की बात करते हैं, सबसे पहले सौर मंडल है क्या, सौर मंडल की अब देख लेते हैं परिभाषा क्या है सौर मंडल की। तो सौर मंडल की सबसे पहले फ्रेंड्स परिभाषा ये होती है कि ब्रह्मांड में स्थित ऐसे आकाशीय पिंड, यूनिवर्स में स्थित ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कौन से आकाशीय पिंड होते हैं ब्रह्मांड में? जैसे ग्रह हो गया हमारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, इसके बाद धूमकेतु होता है, धूमकेतु होते हैं, उल्काएं होती हैं। ये सब आकाशीय पिंड हैं। कौन से पिंड है? आकाशीय पिंड। ब्रह्मांड में जो पिंड होते हैं ये सब आकाशीय पिंड क्या करते हैं, सौरमंडल में स्थित हैं। ये सब क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा जो लगाते हैं ये सब सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये सब सूर्य का परिवार हुआ। तो सौर मंडल की परिभाषा क्या हो गई, ऐसे आकाशीय पिंड, सूर्य और उसका चक्कर लगाने वाले जो पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि सभी को मिलाकर सौर मंडल बनता है। ठीक, तो अब जब सौर मंडल बन गया हमारा, सभी को मिलाकर सौर मंडल बन गया। जब सौर मंडल बन गया तो सौर मंडल में क्या होता है, सबसे जो मुख्य चीज मैंने आपको बताई वो क्या है कि सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ये सब क्या लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा। तो सूर्य की परिक्रमा क्यों लगाते हैं, ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं। ठीक, ये सभी सूर्य की परिक्रमा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं, मतलब ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं और फिर भी स्थिर रहते हैं। क्यों? सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब सूर्य इनका केंद्र होता है, इनकी ऊर्जा का केंद्र होता है। इनको जो ऊर्जा मिलती है, ठीक, इनको जो एनर्जी मिलती है उसका केंद्र भी क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक, कौन होता है, सूर्य होता है इसका केंद्र। ठीक, तो इसको कहते हैं हम सौर मंडल। ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं, जब सौर मंडल मतलब सूर्य का परिवार हो गया, सूर्य का परिवार। अब आप लोग जानते हैं कि जब सूर्य का परिवार होगा तो सूर्य के परिवार का कोई मुखिया भी होगा। ठीक, जब मुखिया होगा तो सबसे पहले मुखिया की बात करेंगे हम। ठीक, जब एक परिवार है तो सबसे पहले मुखिया की बात करते हैं। आपको सबके बारे में बताएंगे सौर मंडल के अंतर्गत जो भी आकाशीय पिंड आते हैं, मतलब सूर्य जो एक तारा है, ग्रह जिनको प्लेनेट बोलते हैं, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, सबके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसकी मुखिया के बारे में बताते हैं, जो इनका हेड है। हेड कौन है इनका? हेड है इनका सन, मतलब सूर्य। इसको हम सूरज भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरज भगवान। सुबह सुबह आप लोग देखते हैं कि पूर्व दिशा की ओर जो नहीं
लगभग आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। तो आप लोग देखते हैं ना पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर जब सुबह सुबह आप लोग देखते हैं तो एक लाल पिंड दिखाई देता है बादलों में, है ना? तो वो क्या होता है? उगता हुआ, और दिन भर जैसे दिन बीतता जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, वो और तेज दिखाई देने लगता है, वो और गर्म दिखाई देने लगता है, वो गर्म होता है, ठीक? तो उसको हम सूर्य कहते हैं, ठीक? तो ये हेड होता है, किसका हेड होता है? ये हेड होता है सूर्य, सौर मंडल का, ठीक? तो सौर मंडल के हेड के बारे में बात करते हैं। जब हेड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य है क्या आखिरकार? आप लोगों ने देखा होगा सूर्य गोला होता है, चमकीला गोला होता है, आपको लगता है जल रहा है, ठीक? जैसे कोई आग जल रही हो सूर्य में, तो सूर्य में वास्तविकता में सूर्य में कोई आग नहीं जल रही है, वास्तविकता में सूर्य में सिर्फ एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी के कारण वो इतना गर्म होता है, ठीक? सूर्य में कोई आग नहीं जल रही है, कोई भट्टी नहीं लगी, कोई कोयला नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? एटॉमिक एनर्जी की वजह से, एटॉमिक एनर्जी की वजह से। सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूं आज कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य की ऊर्जा का जो कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा आती कहां से है? तो सूर्य में ऊर्जा आती है नाभिकीय संलयन द्वारा। कहां से? नाभिकीय संलयन, मतलब नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कि सूर्य के नाभिकीय संलयन। मतलब अगर कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत या सूर्य की ऊर्जा का केंद्र क्या है, तो वो नाभिकीय संलयन है। मतलब सूर्य में इतनी ऊर्जा कहां से पाई जाती है? सूर्य इतना गर्म क्यों है? इतनी एनर्जी क्यों है सूर्य में? तो वो नाभिकीय संलयन के कारण है। अब लोग चाहेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या है, आप ये भी सोचना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, तो आपको ये भी बताता हूं नाभिकीय संलयन क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक? हमारा सन जो है, सूर्य एक, दोस्तों क्या है? सूर्य एक तारा है, स्टार, ठीक? सूर्य में, अब सूर्य क्या है? सूर्य गैसीय पुंजों से बना है, ठीक? तो गैसीय पुंजों से जब बना है, गैसीय पुंज भी होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ भी होते हैं, तो सबसे ज्यादा इनमें क्या होती है? गैसीय चीज होती है, ठीक है? अब गैसीय चीजों में कौन कौन सी गैसें होती हैं? सबसे ज्यादा इसमें होती है हाइड्रोजन, 71%। तो सूर्य में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन होती है, 26.5% हीलियम होती है आपकी। ये हाइड्रोजन होती है 71%। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सूर्य में, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। 26.5% हीलियम पाई जाती है, 1.5% कार्बन भी पाई जाती है आपकी। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी विषैली गैस होती है, मार देती है लोगों को, लेकिन सौरमंडल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है कार्बन। आप लोगों को बता दें कि कार्बन जो हीरा होता है वो कार्बन का ही अपरूप होता है। किसका? कार्बन का अपरूप होता है हीरा। तो समझ लीजिए कितनी महंगी गैस हुई है कार्बन, कितनी इंपॉर्टेंट हुई हम लोगों के लिए, ठीक? 1.5% कार्बन होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेख में थोड़ा वो है तो देख लीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य लौह पदार्थ भी पाए जाते हैं। कौन से लौह पदार्थ भी सूर्य में पाए जाते हैं? सूर्य अपनी मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। मंदाकिनी हो गई, मंदाकिनी केंद्र हो गया, सेंट्रल, ठीक? मंदाकिनी आप लोगों को बताया था मैंने, मंदाकिनी का सेंट्रल, उस मंदाकिनी के सेंट्रल से सूर्य जो है 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, सेंट्रल से दूर स्थित है, ठीक? अब इसके अलावा क्या है? सबसे अब सूर्य के फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि सूर्य के फैक्ट क्या है।
सूर्य के सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखा जाए आपको। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से सूर्य का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का आकार क्या है। तो सूर्य आप लोग जानते हैं गोलाकार है, तो जब गोलाकार चीजें होती है तो उनका लंबाई चौड़ाई नहीं होती, लेंथ नहीं होती, उनका होती है डायामीटर, मतलब व्यास होता है, ये रेडियस त्रिज्या होती है। तो सूर्य का व्यास मतलब सूर्य केंद्र में एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की दूरी जो क्या होती है, ये होती है व्यास। तो सूर्य का व्यास होता है 13,92,200 किलोमीटर के लगभग माना गया है। 13,92,200 किलोमीटर के लगभग माना गया है। ये व्यास किसका व्यास माना गया है, किसका डायमीटर माना गया है, ये सूर्य का डायमीटर। ये सूर्य का डायमीटर माना गया है 13,92,200 किलोमीटर। ठीक, यह व्यास जो है हमारी पृथ्वी से, मतलब सूर्य हमारी पृथ्वी से, ये जो व्यास है ये हमारी पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है, 110 गुना। अब जो डबल होता है वही दिन आप लोग देख लेते हैं, जो आपका डबल होता है वो कितना बड़ा होता है, ये 110 गुना बड़ा है। ठीक, इसके अलावा हम आपको और बता देते हैं कि सूर्य परिक्रमण गति नहीं करता है, मतलब सूर्य परिक्रमा नहीं करता, सूर्य परिभ्रमण करता है। तो सूर्य जब परिभ्रमण करता है तो सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करता है, अपने अक्ष पर पश्चिम से लेकर पूरब की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज परिभ्रमण करता है। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज और बता देते हैं कि और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक चीज और इंपॉर्टेंट लग रही है मुझको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लग रही है, सूर्य क्रोड। ठीक, मतलब जो सूर्य का मध्य भाग होता है उसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य का मध्य भाग, इसको कहते हैं क्रोड। आप लोग बता दें कि पृथ्वी के मध्य भाग को भी हम क्रोड ही कहते हैं। ठीक, तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसको हम कहते हैं क्रोड। ठीक, इसका ताप अधिक होता है भाई, बीच में एनर्जी ज्यादा होगी, बीच में तो आग भी ज्यादा होगी। ठीक, किनारे किनारे कम होती है, तो इसका ताप होता है 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और इसकी जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत, इसका ताप होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग देख लीजिए कितना अंतर है, इतना अंतर होता है सूर्य की बाहरी परत और सूर्य के मध्य भाग में, सूर्य के केंद्रक भाग में इतना अंतर होता है। और आप लोगों को एक चीज बता दें कि पृथ्वी जो हमारी एनर्जी पाती है, सूर्य का 200 अरबवां भाग सिर्फ पाती है एनर्जी का, 200 अरबवां भाग। अगर जितनी एनर्जी हमको मिलती है उसकी डबल भी एनर्जी मिल जाए तो आप लोग जानते हैं कि अभी भी टेम्परेचर पृथ्वी का कितना पहुंच जाता है, 50 डिग्री तो पहुंच ही जाता है। अगर डबल भी हो जाए ना तो पृथ्वी का टेम्परेचर 200 डिग्री से नीचे ना हो, वो आप लोग समझ सकते हैं। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 200 डिग्री हो गया तो क्या होगा। ठीक, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। एक बार और रिपीट करते हैं। अधिकतम दूरी है 15.27 करोड़ किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है, ये सूर्य हो गया आपका, ये पृथ्वी हो गई आपकी। पृथ्वी आप लोग जानते हैं कि झुकी हुई है, ठीक है, अपने अच्छे पर इस तरह झुकी हुई है। तो न्यूनतम दूरी का मतलब जब झुकी है ये, तो जो ये दूरी होगी ये कम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और अधिकतम दूरी का मतलब जो ये वाला सिरा है जो तिरछा है, तो ये दूर हो गया इससे, सूर्य से, ये सूर्य है, ठीक, ये इससे दूर होगा तो ये दूरी ज्यादा भी होगी। क्योंकि आप लोगों के मन में ये शंका भी हो सकती है कि अधिकतम न्यूनतम क्या मतलब, ज्यादा क्यों है, कम क्यों है। तो भाई जब
पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो जिस अक्ष पे झुकी हुई है उस अक्ष पे दूरी कम होगी, मतलब न्यूनतम होगी। जिस अक्ष पे झुकी नहीं है वो अक्ष दूर है। जैसे ये पृथ्वी है, ये अक्ष सूर्य के नजदीक है, ये अक्ष सूर्य से दूर है। तो जब ये अक्ष नजदीक है तो इसकी दूरी न्यूनतम होगी, ये दूरी अधिकतम होगी। और दोनों दूरियों का जो औसत होगा, तो मतलब सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी है, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितनी है? तो मैक्सिमम दूरी है 15.27 करोड़ किलोमीटर। और औसत दूरी कितनी हो जाती है, मतलब इनका अगर दोनों का औसत निकाल दिया जाए तो वो हो जाती है 14.98 किलोमीटर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि कितनी अगर दूरी मानी जाएगी, 14.98 किलोमीटर। इसके अलावा मैंने आपको और बताया था कि सूर्य जो होता है परिभ्रमण गति करता है, मतलब खुद में घूमता है। तो सूर्य जब खुद में घूमता है तो उसकी जो परिभ्रमण गति कितनी होती है, तो परिभ्रमण गति उसकी होती है, आप लोग देख लीजिएगा। परिभ्रमण का मतलब सूर्य ये अपने उसमें घूम रहा है इस तरह, ठीक, ये घूम रहा है, ठीक। तो परिभ्रमण का मतलब कितने दिन में वो घूम लेता है चक्कर। तो भूमध्य रेखा मतलब बीच की जो रेखा होती है उस जगह इसकी जो आवर्तन, इसको आवर्तन गति भी कहते हैं, मतलब आवर्त कर लेता है, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेना है। एक आवर्त का मतलब होता है एक चक्कर पूरा कर लेना, तो आवर्तन गति भी इसी कारण इसको कहते हैं। तो जिसकी आवर्तन गति या परिभ्रमण गति होती है वो भूमध्य रेखा पर 25.38 दिन में, भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा मतलब बीच की रेखा पर, यहाँ पर ये 25.38 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेता है जो खुद में घूमता है, इस तरह रोटेट होता है। और ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब किनारे होते हैं। अब भाई जब आकार में बड़ा है तो ध्रुवों में कुछ दिन में कर पाएगा, ज्यादा दिनों में कर पाएगा, ध्रुवों में कर लेता है ये 33 दिन में, ठीक। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश आता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और ये भूगोल के हिसाब से भी और विज्ञान के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो फोटानों के रूप में और गामा किरणों के रूप में पहुंचता है, फोटानों के रूप में, गामा। अब जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पर वो कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसको आने में जो टाइम लगता है, अब सूर्य का प्रकाश तो आप लोग जानते हैं कितने फास्ट स्पीड से चलता है, फिर भी इतनी दूर है यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 16.6 सेकेंड लग जाते हैं। आप लोग जानते हैं स्पीड प्रकाश की, फिर भी 8 मिनट 16.6 सेकेंड लग जाते हैं प्रकाश को पहुंचने में। तो आप समझ लीजिए आप अगर जाना चाहें तो आपकी जिंदगी खत्म, आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने सुपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, और भी अनेक मिसाइलें बनाएंगे, और भी अनेक बनाएंगे। तो हो सकता है कि भविष्य में कभी हमारे वैज्ञानिक, हमारे पृथ्वी के जो रिसर्चर हैं वो हो सकता है सूर्य तक भी पहुंच जाए, आशा करिए पहुंच जाए। इसी के साथ अब जो इसके आगे का चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।